हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा तीसरी से व्याकरण की पुस्तक से हम पाठ 3 वर्ण अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग हड्डी एवं मांस से बने हैं। ये हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं सेल्स से मिलकर बने हैं। इस तरह कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं। इसी प्रकार भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। जो भाषा है वह छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनती है। वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द जो है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसके पहले के पाठ में हमने पढ़ा है। अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण अ, इ, क, म, ल। अब जब बच्चा छोटा होता है और बोलना प्रारंभ करता है, तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालता है। आरंभ में इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, पर धीरे धीरे वह स्वार्थक ध्वनियाँ निकालने लगता है। फिर वह पूरा शब्द बोलने लगता है और इसके बाद छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। ये आ से आह तक स्वर होते हैं, क से अढ़ तक व्यंजन होते हैं बच्चों। अम और आह ये दोनों अयोगवा हैं। इनकी गिनती अक्षरों में ही होती है। अड़ा और ढ, ड और ढ़ के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी व्यंजनों में होती है। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क और श से मिलकर क्ष बनता है। त और र से मिलकर त्र बनता है। ज और या पंजे से मिलकर ज्ञ बनता है। श और र से मिलकर श्र बनता है बेटा। आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्रा होती है। इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है। ये मात्राएं हैं, ये आपने ये सारी मात्राएं पढ़ चुकी हैं। आ से लेकर औ तक की मात्रा, ये आप सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना होता है तब हलंत, ये इस प्रकार जो अक्षरों के नीचे लगे हुए हैं ये हलंत हैं। क और अ, क प्लस आ, का, क प्लस ई, की, क प्लस ई, की। अब ये छोटे ऊ की मात्रा रा में लगाई तो रु को, रा में बड़े ऊ की मात्रा रू। ये शब्द बन गया रू, रुको, रूठना। अनुस्वार, ये अम्म की बिंदी जो अपन कहते हैं, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जैसे कंस, अंग, लंगूर, कंधा। तो जब हम इसको बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तब हवा जो है उच्चारण करते समय नाक से निकलती है अनुस्वार में। अब अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। किस प्रकार? आँख, मांग, चांद, महंगा। तो हवा नाक और मुंह से निकलती है। ये उच्चारण हम करेंगे तो अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। विसर्ग, ये अक्षर के बाजू में ये 2 बिंदु लगी होती है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे इसे हम पढ़ेंगे तो प्रातः, अतः, स्वतः। रा के विभिन्न रूप जैसे प्रकार, त्रक, धर्म आदि। धन्यवाद। और आ लगाकर शब्द